राम राम दोस्तों। यह कहानी एक गरीब लड़की और उसके सपनों की ऊंची उड़ान की है। सुबह के 5 बजे थे। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि स्टेशन के बाहर एक छोटी सी दुकान पर चाय की केतली चढ़ चुकी थी। भाप के साथ उड़ती चाय पत्ती और अदरक की खुशबू। एक लड़की अपनी नींद, अपने सपने और अपनी थकान सबको समेटे खड़ी थी। उसका नाम था कविता। कविता की उम्र लगभग 18-20 साल की रही होगी, पर उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा जिंदगी झलकती थी। उसके पिता कुछ साल पहले ही बीमारी में चल बसे थे। माँ घरों में काम करती थी और छोटा भाई स्कूल जाता था। घर चलाने की जिम्मेदारी अचानक कविता के कंधों पर आ गई थी। पढ़ाई छूट गई, पर सपने नहीं। वह हर सुबह सबसे पहले उठती, माँ के लिए चूल्हा जलाती, भाई के स्कूल के कपड़े तैयार करती और फिर अपनी चाय की दुकान पर आ जाती। दुकान क्या थी? 2 लकड़ी की पट्टियां, एक पुरानी केतली और 4 टूटे फूटे स्टूल। पर कविता के लिए तो वही उसकी दुनिया थी। सुबह सुबह स्टेशन पर आने वाले लोग जल्दी में होते हैं। कोई ऑफिस जाने वाला, कोई परीक्षा देने वाला, कोई अपने घर से दूर कमाने निकला मजदूर। सबके हाथ में चाय का गिलास होता और सबकी आंखों में अपनी अपनी कहानी। कई लोग कविता को देखकर हंसते भी थे। अरे, लड़की होकर चाय बेचती हो, कोई ढंग का काम कर लो। वह चुप रहती, मुस्कुरा देती। उसे पता था जवाब देने से पेट नहीं भरता, पेट काम करने से भरता है। दिन बीतते गए, बारिश आई, ठंड आई, गर्मी आई, कविता की दुकान वैसे ही खड़ी रही। कई बार ऐसा भी हुआ जब पूरी रात तेज बारिश के कारण दुकान नहीं खुली और घर में चूल्हा भी नहीं जला। उन रात में कविता छत टपकते हुए भीगते कमरों में बैठकर बस एक ही बात सोचती, कल जरूर सब ठीक होगा। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग मास्टर जी रोज आने लगे। वह चाय पीते और कविता से धीरे धीरे बात करने लगे। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटी, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? कविता की आवाज थोड़ी भारी हो गई। हालत कुछ ऐसे ही थे बाबूजी। मास्टर जी ने कुछ नहीं कहा, बस अगले ही दिन एक पुरानी किताब लाकर रख दी। जब फुर्सत मिले, बेटी पढ़ लेना। कविता किताब पढ़ने लगी। रात में सबके सो जाने के बाद आंखें जलती थी, पर मन को सुकून मिलता था। उसे लगने लगा कि उसकी दुनिया सिर्फ चाय की दुकान तक ही सीमित नहीं है। धीरे धीरे कविता की दुकान मशहूर होने लगी। लोग कहते, इसकी चाय तो कुछ अलग ही बात है। असल में उसे चाय में मेहनत थी, ईमानदारी थी और एक लड़की का टूटा हुआ लेकिन जिंदा सपना था। एक दिन स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। एक बच्चा ट्रेन में चढ़ते समय गिर गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। कविता बिना सोचे समझे दौड़ी, बच्चे को उठाया, पानी पिलाया और उसकी माँ को ढूंढा। वह बच्चा ठीक था, पर यह घटना कई लोग देख रहे थे। उसी भीड़ में एक महिला ऐसी भी थी जो एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ी थी। उसने कविता से बात की, उसका हाल पूछा और कुछ दिनों बाद उसे पढ़ाई दोबारा शुरू करने में उसकी मदद की। कविता ने शाम की पढ़ाई शुरू की। दिन में चाय, रात में किताबें। थकान बहुत थी, पर हौसला उससे भी ज्यादा। सालों बाद वही स्टेशन, वही जगह, लेकिन अब चाय की दुकान थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। एक बोर्ड लगा था, कविता चाय वाली। उस दिन कविता के हाथ में एक डिग्री भी थी। माँ की आंखों में आंसू थे। भाई गर्व से उसे देख रहा था। कविता जानती थी वह चाय बेचने वाली लड़की थी और रहेगी, पर अब उसकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वह एक मिसाल बन गई थी कि हालत कितने भी कड़वे हो, अगर हिम्मत की चाय उबलती रहे तो जिंदगी मीठी हो जाती है। कविता कहती थी कि कोई काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। डिग्री हाथ में होने के बावजूद कविता ने चाय की दुकान बंद नहीं की। कई लोगों ने सलाह दी, अब तो पढ़ लिख गई हो, कोई बड़ी नौकरी कर लो। वह मुस्कुरा कर कहती, नहीं, नौकरी नहीं, अब बड़ा काम करना है। उसने दुकान को थोड़ा और बढ़ाया। पास में ही 2 और लड़कियां को काम में रखा। एक वह थी जो घरेलू हिंसा से भागकर आई थी, दूसरी वह थी जो गरीबी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी थी। कविता ने उससे कहा,
यहाँ सिर्फ चाय नहीं बनेगी, यहाँ हौसला भी उबलेगा। अब दुकान पर सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, बल्कि शाम के समय वहाँ एक कोना बन गया था किताबों का। जो भी लड़की चाहती वहाँ बैठकर पढ़ सकती थी। कविता खुद उन्हें पढ़ाती, कभी गणित, कभी हिंदी और कभी जिंदगी के सबक। पर रास्ता आसान नहीं था। कुछ लोग फिर ताने मारने लगे, लड़कियों को बिगाड़ रही है, चाय बेचो, ये समाज सुधार मत करो। एक दिन कुछ लोगों ने उसकी दुकान तोड़ने की कोशिश की। उस रात कविता बहुत रोई। माँ ने उसके सिर गोद में रखकर बस इतना कहा, बेटी, जब रास्ता सही हो तो मुश्किलें खुद पहचान बन जाती है। कविता के हौसले बुलंद थे। कविता ने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। स्टेशन की कहानियां, चाय पीते लोगों का दर्द और लड़कियों की खामोशी और चीखें। उसकी एक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उसे जानने लगे और बुलाने लगे। कुछ महीनों बाद उसे एक मंच पर बोलने का मौका मिला। माइक हाथ में लेते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज मजबूत और बुलंद थी। मैं चाय बेचती हूँ क्योंकि यही मेरी पहचान की शुरुआत है, लेकिन मैं सपने भी बेचती हूँ, वो सपने जो हालत से लड़ना सिखाते हैं। उस दिन सिर्फ तालियां थी, आवाज नहीं थी। अब कविता की दुकान एक मिशन बन चुकी थी। अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी कविता चाय वाली शुरू हो गई थी, जहां काम करने वाली हर लड़की पढ़ती थी। माँ अब घरों में काम भी नहीं करती थी, भाई कॉलेज में था। एक शाम वही बूढ़े मास्टर जी आए, चाय का गिलास हाथ में लेकर बोले, बेटी, आज चाय में मिठास कुछ ज्यादा है। कविता मुस्कुराई, नहीं बाबूजी, आज जिंदगी ही मीठी है। स्टेशन पर ट्रेन अब भी आती जाती थी, भीड़ अब भी थी, शोर अब भी था, पर उस शोर में एक कहानी गूंजती थी, एक लड़की की जिसने चाय से शुरुआत की और उम्मीदें उबाल दी। जिनके हौसले बड़े होते हैं वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर लेते हैं। यही काम कविता ने किया। वो खुद भी अपने पैरों पे खड़ी हुई और औरों को भी अपने पैरों पे खड़ा करके जीना सिखाया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।